नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे वीडियो की। और इस वीडियो में शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, आपको सामने हमारे बैठे हुए एक मेहमान हैं, इनसे बातचीत करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे इनको आध्यात्मिक बहस के ऊपर। तो नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार जी, मनोज दास नाम है मेरा। जी मनोज दास। आजकल हमने देखा है समाज में संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत अफवाहें फैली हुई हैं और चर्चाएं भी फैली हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने देखा है, सुना है, और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो जेल में हैं। और जेल में होने के बावजूद भी हमने सोशल मीडिया पे देखा है उनकी बहुत ही तारीफ़ हो रही है और कई बुराइयां भी हो रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आज जो आपने हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का सवाल किया है जी। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज जिस सच्चाई को आप दिखाने का काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है शायद कोई ये जितने बड़े बड़े न्यूज़ एंकर बने बैठे हैं जी। ये इस सच्चाई से इसके आसपास भी आ जाएं, क्योंकि इनका ज़मीर मर चुका है, इन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। तो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरीके से आज एक निर्णायक भक्ति प्रदान की है भगत समाज को, एक ऐसी भक्ति प्रदान की है जो कि अभी तक हम लोग सुनते चले आ रहे थे कि भगवान की जब आरती होती थी, स्कूलों में भी हम जब जाते थे तो स्कूलों में भी पढ़ाया जाता था, अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत वो निर्धन को माया। हैं ऐसे मतलब सुना करते थे। और ये सारे लाभ आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं उससे भगत समाज को मिल रहे हैं, जिससे इनके भक्तों की तादाद दिन प्रतिदिन निरंतर लाखों से करोड़ों होती चली जा रही है। एक तो ये सच्चाई हो गई, ठीक है, क्योंकि आपने कहा था कि आपके गुरुजी अभी जेल में हैं और संगत बढ़ रही है, तो इसके पीछे की देखो सर, ये सच्चाई ये हो गई है, ठीक है। अब रही बात जेल से आने की, तो आप हमें बताओ, जिस भी बड़े से बड़े महापुरुष ने अगर इस समाज को बिगड़ैल समाज को, हम तो बिगड़ैल समाज कहेंगे इसको, इस बिगड़े हुए समाज को सुधारने का काम किया है, क्या उसको यातनाएं नहीं झेलनी पड़ी? हमारे आदरणीय बापूजी को ले लो, महात्मा गांधी, पूज्य पिताजी गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। वो तो आप गांधी जी के बारे में आप देख लो, बिल्कुल घर से निहत्थे होकर के निकले थे, एक लाठी और लंगोटी लेकर के, और पूरा देश आज आज़ाद करके दिखा दिया। एक आंदोलन, एक मुहिम छेड़ दी, अंग्रेजों को खदेड़ के रख दिया। माननीय सुभाष चंद्र बोस हमारे आदरणीय, इन्हें देख लो, और भी हमारे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। तो जब जब इन्होंने मतलब कोई अच्छा काम किया है तो उनके पीछे इस समाज ने, बिगड़ैल समाज ने, क्या बताएं, शब्द नहीं हमारे पास, ऐसे काम किए हैं, ठीक है। तो उसी श्रृंखला में आज पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जिस तरीके की निर्णायक भक्ति दे रहे हैं, भाई आप बताओ, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, सबका मालिक एक है, आप मानते हो इसको? जब हम सबका मालिक एक है तो पवित्र सभी धर्मों की किताब में हमें उसका नाम चाहिए। आप दिखा दोगे हमें? आप दिखा दोगे? नहीं दिखा पाओगे। अगर हम ये कहें कि मान लो अभी आप किसकी भक्ति करते हो, आपका इष्ट कौन है सर, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं। हम तो जैसे आज तक हमने जहाँ तक सुना, हमारे बुजुर्गों ने बताया है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, तो उन्हीं के बारे में हम तो सुनते आए हैं और पूजा करते आए हैं। जी, तो देखो अब हम मतलब फेस टू फेस चल रहे हैं। अब आप ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी 3 भगवान बता रहे हो, और अभी थोड़ी देर आपने ये क्यों कहा था कि सबका मालिक एक है? समाज में यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि आजकल जहाँ तक हमें सिखाया गया है और हमें जो जितने धर्मगुरु हैं उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और हम भी उन्हीं में लिप्त हैं। तो वही चीज़ तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। लोगों का कहना है, जैसे कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और कृष्ण जी जेल में थे, तो कृष्ण ने वो जंजीरें तोड़ ताड़ के पता नहीं क्या कंस की कारागार से बाहर निकलाए थे। नहीं, देखो मैं आपको टोकना चाहेंगे, आपका जो कंसेप्ट है ना, आपने हमारे पूज्य गुरुदेव जी को जेल से बाहर आने का सवाल किया है, तो हम मतलब एक भूमिका बना के और आपको वहीं पर लाकर छोड़ेंगे और आपके ही मुख से हम बुलवा के रहेंगे कि हाँ ये सच्चाई है। आप ही बोलेंगे अभी
तो इसके लिए हम आपसे जो पूछ रहे हैं, आपसे प्रार्थना है, आप जो दास ये पूछे, ये सतगुरु का दास जो आपसे पूछे, आप उसका सही उत्तर दें। तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ, सबका मालिक एक है। तो अभी आपने फिर हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये 3 नाम क्यों बताए? यही तो कन्फ्यूजन हम अपना दूर करना चाह रहे हैं और समाज का दूर करना चाह रहे हैं, और हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि समाज में फैली बुराइयां, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में ज़्यादा चर्चा है। और आप बता रहे हैं कबीर साहब, तो कबीर साहब की आज तक तो हमने जानकारी नहीं कहीं मिली हमें। तो आपने बताया, आपके गुरुजी बता रहे हैं कि संत कबीरदास जी सबसे बड़े हैं, हम तो कबीरदास को एक संत मानते थे, और आप कह रहे हैं कि वो भगवान है, तो उसी के बारे में हम डिफाइन करने आए हैं ना। वही बातें हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए क्या है कि इस कुल को बनाने वाले पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर देव है जी। ठीक है। और अभी आपने क्या बताया था? आपने बताया था कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी। 3 बताए थे ना आपने, 3 भगवान। तो जब 3 भगवान आप बता रहे हो और ये सतगुरु का दास बता रहा है, जैसा कि हमारे सतगुरुदेव जी ने बताया हमें, कि कुल का रचने वाला भगवान एक है जिसका नाम कबीर है जी। अब आप बताओ हमें किस पवित्र धर्म ग्रंथ से आपको प्रमाण चाहिए? क्योंकि अगर सबका मालिक एक है तो सभी धर्मों के ग्रंथ में उसका नाम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो काहे का भगवान? अच्छा, आप बताएं तो कबीर साहब का नाम हमारे वेदों में है, इनका नाम? अरे आप वेद की बात कर रहे हो? आप जिस भी पवित्र धर्म से, मजहब से बिलोंग करते हैं, आप बताओ, आपके ही पवित्र पुस्तक से जो आपके घर में अभी रखी है, आप ले आओ, हम उसी में से खोल करके आपको हजार प्रमाण देने को तैयार हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है जी। तो इस तरीके का निर्णायक ज्ञान देने वाला संत आज हमारे बीच मौजूद है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में। आप भगवत गीता अध्याय 14 का श्लोक नंबर 34 इसका खंडन करता है। अध्याय 14 के श्लोक 34 में बताया है कि अर्जुन, अगर तुम्हें शांति चाहिए, अगर तुम्हें उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो किसी तत्वदर्शी संत की तलाश करो। कृष्ण जी ने गीता जी बोलते समय अध्याय 14 का श्लोक नंबर 34 बोला है, और उसमें कहा है कि अगर तुम्हें शांति चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की तलाश करो। वो तत्वदर्शी संत जो शब्द छोड़ दिया गीता जी में, कोई एक है जी। कृष्ण जी ऐसा भी कह सकते किसी किन्हीं तत्वदर्शी संतों की तलाश करो। अगर संतों शब्द होता गीता जी में तो हम मान लेते ये सभी संत हमारे आदरणीय हैं, सभी संत हमारे भक्ति को बताने वाले हैं, भक्ति के प्रचारक हैं। भगवत गीता में फाइनल है, कोई तत्वदर्शी संत है उसकी तलाश करो। तो ये सब जितने भी संत हैं आपकी नज़रों में अभी जो श्रेष्ठ हैं, भ्रमित करने वाला ज्ञान दे रहे हैं, वो तत्वदर्शी संत जिसका जिक्र है ना। पहले तो आपने तत्वदर्शी संत सही बताना, आज से पहले कहीं सुना था? नहीं, हमने नहीं सुना आज तक। जब अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इससे सच्चाई बताना जी। नहीं, क्या किसी ने बताया था आपको तत्वदर्शी संत भी कोई है? और हमारी भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में ये तो लिखा रखा है, अध्याय 14 श्लोक 34 आप पढ़ लेना। तत्वदर्शी संत की तलाश करो, उसकी शरण में जाओ, वो उससे दंडवत प्रणाम करना, जाके सरलता पूर्वक प्रसन्न करना कि भगवान हमें सत उपदेश करो। वो भगवान कौन है उसके हमें जानकारी दो, उसके मंत्र दो, तो वो परमात्म तत्व को भरी भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुम्हें उस परमात्मा के बारे में उपदेशित करेंगे, ज्ञान देंगे। तो आज वर्तमान समय में उस एक भगवान जिसको आप सबका मालिक एक शुरू में बता रहे थे ना, सबका मालिक एक, फिर आपने ब्रह्मा विष्णु महेश बता दिए। तो ये देखो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये जन्मते और मरने वाले भगवान हैं। इनका प्रमाण पवित्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद 138 पेज नंबर आप खोल करके देख लेना, प्रमाण मिल जाएगा। ये तीनों ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। ठीक है। अब वो अविनाशी परमात्मा जो सबका मालिक एक है, उसका नाम कबीर है। हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है उस भगवान का नाम कबीर है। अब उसका प्रमाण आप बताओ कहाँ से लोगे? पवित्र कुरान शरीफ, मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ, क्योंकि सबका मालिक एक, सभी धर्मों का मालिक है वो, ना कि एक धर्म का। तो सभी धर्मों की किताबों में नाम है उसका। देखो मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ, कुरान शरीफ को जब हम उठाएंगे तो सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से लेकर के 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59 तक आप पढ़ लेना। कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा रखा है उस अल्लाह ताला का जिसने इस पूरी कायनात को रचा है, उसका नाम कबीर है। और उसकी भक्ति
कोई बाखबर संत आएगा उससे पूछ लेना। इनकम्प्लीट नॉलेज इन कुरान, ठीक है, जैसा गीता जी में इनकम्प्लीट नॉलेज, भक्ति की पूरी जानकारी गीता जी में भी नहीं है और ना ही हमारी पवित्र कुरान शरीफ में। इन दोनों में किसी संत के आने का जिक्र हो गया है। गीता जी में भी कह दिया कोई संत आएगा, कुरान शरीफ भी कह रही है कोई बाखबर संत आएगा। फिर चलो आप पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में, सिख धर्म में, तो गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण करते समय आदरणीय नानक जी जैसे महान संत ने राग तिलंग महला की पहली बाणी क्या बोली है? हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर, सबके ऊपर हुक्म चलाने वाला भगवान, उसका नाम कबीर देव है। 2 ग्रंथ। तीसरा, हमारे पवित्र सनातन धर्म के 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, पवित्र 4 वेदों में, वेद तो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि भगवान का नाम कबीर देव। हजार प्रमाण आपको वेदों में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पवित्र बाइबल में। बाइबल में तो भाई साहब कमाल कर दिया। पूरा जैन धर्म इतना नास्तिक हो गया, ये कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। और पवित्र बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ जब पहला ही चैप्टर हम खोलते हैं, उसकी पहली पंक्ति को जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि इस पूरी दुनिया को बनाने वाले भगवान ने 6 दिन में सृष्टि को तैयार किया और 7वें दिन सिंहासन पर जच के बैठ गया जाके, राजा के समान मुकुट लगा करके। अब आप बताओ मुकुट कौन लगाएगा? भाई राजा ही तो लगाएगा। और राजा हमें देखने में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जब राजा हमें दिख रहा है, मुकुट लगा रहा है, सिंहासन पे बैठा है, तख्त पे बैठा है, तो उसको निराकार कैसे कह दिया? तो ये सब भ्रमित करने वाला ज्ञान था इनके पास। वास्तविकता ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन सभी गूढ़ रहस्यों को खोल करके रख दिया। कबीर सागर में एक बाणी है कि 9 मन सूत उलझ गया, ऋषि गए झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे वो फिर उलझे न दूजी वार। यानी ये 9 मन भक्ति रूपी जो ये मार्ग है, 9 मन सूत बताया कबीर साहब ने आकर के, और बोले कि इसको ऐसा उलझा दिया, ऋषि गए झकमार, यानी ऋषियों ने इसको ऐसा उलट पुलट कर दिया, झकमार चले गए वो, बिल्कुल भक्ति से मतलब बेड़ा गर्क करके चले गए। बच्चे को चाहिए आपके ये प्रेमानंद, अनिरुद्धाचार्य, जो भी आपके अभी कथावाचक भारत के अभी दिख रहे हैं तुम्हें, ये बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करने पे लगे भक्ति मार्ग का। अब सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आ चुका है। सतगुरु ऐसा सुलझा दे वो फिर उलझे न दूजी बार। ये कलयुग में भाई साहब भक्ति मार्ग अब उलझ नहीं सकता है। आपको सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों से हमने सिद्ध कर दिया भगवान का नाम कबीर देव है। अब आप ये बताओ, आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों का एक संग्रह करके एक स्टोरेज बना लिया गया यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों की एक क्लिप बना करके एक चैनल तैयार कर दिया। उसमें एक चैनल का नाम है फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों का संग्रह है, ठीक है। तो उस चैनल पे हमने कुछ वीडियो देखे हैं, स्टार्टिंग से ही उसमें ये पढ़े हैं। पहले तो एक सृष्टि रचना पढ़ा है, उसमें संपूर्ण सृष्टि रचना अंदर से हिला देगा अगर आप में आस्था है भगवान के प्रति जी। उसके बाद सनातनी पूजा के पतन की कहानी, भाग 1 संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 क्या है? सनातनी पूजा के पतन की कहानी। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? यानी सनातन धर्म का पतन किसी ने कर डाला है। ये बड़े बड़े तिलकधारी आप समझ रहे हो, ये सनातन का बेड़ा गर्क करने में तुले हुए हैं। जब इन्होंने पतन किया सनातन का, क्योंकि अभी कबीर सागर से हमने बाणी बोली थी, 9 मन सूत उलझ गया, ऋषि गए झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे वो फिर उलझे न दूजी बार। तो वो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आकर के और फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल बनवाया। उसमें अपने सत्संग प्रवचनों को डाल करके और इन सभी से कॉम्प्रोमाइज करके दिखा दिया, क्योंकि ये दे रहे भ्रमित ज्ञान और ये आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं शास्त्र अनुकूल ज्ञान। तो अभी आप देख लो, जितने अभी बड़े से बड़े आपको जो संत महंत लग रहे हैं, इन सबका ज्ञान रिजेक्ट, इनकी भक्ति रिजेक्ट, किसी भी पवित्र ग्रंथ से मैच नहीं खा रही है। दूसरा, इनको कुल के मालिक के बारे में जानकारी नहीं है कतई कि वो भगवान कौन है। आज कबीर जी को भगवान बताने वाला मैं समझता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के सिवाय इस दुनिया में कोई दूसरा संत नहीं है। ये मैं डंकी की चोट पे कह सकता हूँ।
जब कोई संत, अरे होगा कैसे, क्योंकि कोई अभी जो जैसे जिक्र किया था हमने तत्वदर्शी संत, जब कोई तत्वदर्शी संत होगा तभी तो होगा, कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। अब रही बात जेल से आने की, तो इसके लिए तो आप श्रीमान फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल देख लो, क्योंकि जिस तरीके से कि ये बरसाती मेढक की तरह जो संत उपजे ना भारत में, इन सभी को डूबना है एक दिन। कबीर सागर में एक और बाणी आती है, यथा सरितगढ़ जाए मिले सिंधु में जाए, और सत सुकृत के मध्य तिमिये सभी पंथ समाए। कबीर सागर में ये बाणी है ये। तो इसका भावार्थ ये है कि जितने भी बड़े बड़े धर्म और पंथ मजहब, ये भक्ति को चलाने वाले ये धर्म संस्थान हैं, और ये सभी इस कबीर नामक समुद्र में जा कर के अपने आप ऐसे डूब जाएंगे जाके, जैसे छोटी छोटी नदियाँ और ये नाले जा कर के बहुत बड़ी विशाल एक तरीके के समुद्र में जा कर के विलीन हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये इनको डूबना ही डूबना है, क्योंकि इनकी भक्ति गलत है। भगत समाज को केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं, प्रमाणित ज्ञान नहीं है इनके पास। और नहीं, अगर आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं तो आप फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल सर्च कर लो और देख लो सच्चाई को। फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल सर्च करके आपको दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि भारत के बड़े से बड़े संत, बहुत बड़े अपने आप को विद्वान समझते हैं, उनको जैसे वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े को डाल करके धुलाई होती है ना, दबा के धुलाई, तो इसी तरीके से भारत के सभी बड़े से बड़े विद्वानों की संत रामपाल जी महाराज फैक्टफुल डिबेट रूपी वॉशिंग मशीन में डाल डाल के ऐसी धुलाई कर रहे हैं, ऐसी धुलाई कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि ये दोबारा वापस से फिर से भगवान को लेकर के भ्रमित करने का काम कर पाएंगे, भक्ति को लेकर के भ्रमित करने का काम कर पाएंगे। इनका तो हो गया, बंटा डार है इनका। अच्छा, चलते चलते हम अब पूछेंगे, छोटा सा रिक्वेस्ट और है, तो जिस दिन इनकी धुलाई हो जाएगी पूरी, एक और वाणी कबीर सागर में है, कबीर पहले बोंदू कोली चमारा, फिर मैं जाऊं राज दरबारा, फिर मैं बोंदू जी, फिर मैं चलूं सकल संसारा। ये वाणी प्रतीत कर रही है कबीर सागर में, ये वाणी है कि सबसे पहले मैं जो जातियों में सबसे नीची जाति इन्होंने बना दी है, विद्वानों ने, धर्म के ठेकेदारों ने, कोली चमार, ये मतलब तरह तरह की जातियाँ। सतगुरु के यहाँ कोई जाति नहीं होती है, सच्चे संत के यहाँ कोई जाति नहीं होती है। वो तो जो भक्ति कराता है तो वो अपने बच्चों को एक समान दृष्टि से देखता है। तो पहले बोंदू कोली चमारा, फिर मैं चलूँ राज दरबारा। तो आज सतगुरु दूसरे चरण में लीला कर चुके हैं। फिर मैं चलूँ पंडित काजी, नहीं सॉरी, फिर मैं बांधू पंडित काजी, फिर मैं चलूँ सकल संसारा। अब तीसरे स्टेप का ज्ञान प्रचार चल रहा है। पहला स्टेप कोली चमारा, नीची जातियाँ सबसे पहले भगवान के भक्ति मार्ग में लगेंगी। दूसरा स्टेप राज दरबारा। तो आप देख रहे हैं सन 2014 से आज 2025 चल रही, निरंतर सतगुरुदेव जी कहाँ पर बैठे हैं? राज दरबार के इर्द गिर्द। ठीक है। तीसरा स्टेप फिर मैं बांधू पंडित काजी। आज भारत के तुम्हारे विद्वान कहलाने वाले संत महंत आचार्य मंडलाचार्य शंकराचार्य और बड़े बड़े मौलवी पादरी जितने भी हैं सभी धर्मों के वॉशिंग मशीन में डल के आध्यात्मिक तत्व ज्ञान रूपी वॉशिंग मशीन यूँ चल रही है, सबकी धुलाई हो रही है ढंग से दबा के। और नहीं तो फैक्टफुल डिबेट पे आप इनके देख लो ना वीडियो, ऐसे ऐसे वीडियो बना दिए संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद से। और उनका टाइटल देखो, पाखंडी बाबाओ शर्म करो शर्म करो, पाखंडी बाबाओ सुधरो झूठ ना बोलो, पाखंडी बाबाओ गलत भक्ति मत बताओ। तो ऐसे ऐसे टाइटल बनाए जा रहे हैं। अरे इन्हें डूब करके मर जाना चाहिए, इन्हें चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा भ्रमित ज्ञान दे रहे हैं ये समाज को। और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज आज जेल में बैठ करके इनको वॉशिंग मशीन में डाल के यूँ धुलाई कर रहे हैं। अरे तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें क्या सांप सूंघ गया? आकर के कह दो कि रामपाल जी महाराज गलत ज्ञान दे रहे हैं। रामपाल जी महाराज कबीर जी को भगवान बता रहे हैं। इस कबीर भगवान का नाम किसी भी ग्रंथ में नहीं है। ग्रंथ खोल के दिखा दो ना। हमारे सतगुरुदेव जी सबसे पहले, ये पता है ये लोग क्या कहते हैं? ये जब कथावाचक ये जब कथा बाँचते हैं तो ये क्या कहते हैं? रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है, पढ़ना नहीं, इसको पढ़ना नहीं, पढ़ मत लेना इसको। और हमारे सतगुरुदेव जी पता है क्या कहते हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं बेटा सबसे पहले अपने पवित्र पुस्तकों को पढ़ो, इनके सत्संग सुनो, मिलाओ मिलाओ मिलाओ। उसमें किताब में अगर मिल रहा है, गीता जी में मिल रहा है, कुरान में मिल रहा है वो भगवान, तो ठीक है, नहीं रिजेक्ट कर दो।
वापस कर दो इनका ज्ञान, इन्हीं को थोप दो। हमारे सतगुरुदेव जी बताते, बेटा सभी के सत्संग सुनो और पवित्र धर्म ग्रंथों से मिलान करो। अगर एक भक्ति मिल रही है, ग्रंथों से प्रमाणित मिल रही है, तो आप पूर्ण परमात्मा के सच्चे भगत बनने के अधिकारी हैं। आप सतलोक जा सकते हैं, आपका 101 पीढ़ी का उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं। और ये सभी क्या कहते हैं कि रामपाल जी महाराज जी की भक्ति मत करना, रामपाल जी महाराज का सत्संग मत सुन लेना, रामपाल जी महाराज की पुस्तकें मत देख लेना। तो ये करते हैं भ्रमित ज्ञान, भ्रमित करने वाला। तो अब वो समय आ गया है, इनकी धुलाई तो चली रही है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि भविष्य मालिका पुराण एक अछूतानंद जी महाराज जी ने बनाया है। तो भविष्य मालिका पुराण में जिक्र आया है कि सन 2032 से पहले पहले सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो बस साहब कुछ ही दिनों का खेल और बचा है। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मुझे लग रहा है कि शायद है जिस तरीके से आज वॉशिंग मशीन में ये सभी पंडे भारत के पड़ चुके हैं ना, तो महीना या 6 महीना काटना इन्हें या 1 साल, ये 2025 काटना बहुत बड़ी बात है। तब तक वो परम संत आ जाएगा और ये खुद लेने जाएंगे। ये और सच्चाई सुन लो, ये भारत के विद्वान कहलाने वाले तिलकधारी ये खुद जाएंगे और ये माफ़ी मांगेंगे कि महाराज हमारा ज्ञान गलत है। सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज, हमारा ज्ञान गलत था, हम झूठ कह रहे थे। इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्टफुल डिबेट जो यूट्यूब चैनल बना ना, इसने धमाका मचा दिया साहब भक्तों के अंदर, जो भक्ति करने वाले हैं। तो जी मैं तो इतना ही कहना चाहेंगे अपने गुरुदेव जी के बारे में कि बस वो समय आ गया है, इस परम संत के द्वारा दिया गया ज्ञान एक बार समझें। अच्छा, तो चलते चलते एक बार और हमारे दर्शकों को बताइए, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखो, समाज से तो हम तो ये बस प्रार्थना करेंगे छोटी सी, कि आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, ये वो ज्ञान है जो हमने आज तक नहीं सुना था। ये वो ज्ञान है जिसके लिए हम युगों युगों से भटक रहे हैं। ये वो ज्ञान है जिसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, हर किसी की भक्ति करने पे लग जाते हैं, 4 ईंटें रख ली भक्ति करने लगे। ये वो ज्ञान है, ये कुल के मालिक तक ले जाने की भक्ति है। ये वो ज्ञान है, इससे हमारी 101 पीढ़ी तक का उद्धार संभव है। तो इस ज्ञान को समझें एक बार। ये हमारी आप सभी से प्रार्थना है कि इस तत्व ज्ञान को जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, इसको समझें। और समझने के लिए आपसे बस इतना ही है कि आप अपना मोबाइल निकालें, यूट्यूब खोलें और यूट्यूब में फैक्टफुल डिबेट जो यूट्यूब चैनल है, चलते चलते इसको सब्सक्राइब कर लेना। बस अपने आप आपको भक्ति का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो इतना ही कहेंगे हम तो। देखा दोस्तों, आपको सुनवाया हमने सारे समाज के बारे में, जो भी इन्होंने बताया है संतों के बारे में। दोस्तों, फैसला आपको करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।